अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसे इम्कानात है कि ये 4-5 दिन जो एक सियासी करार आया, एक सुकून सा लगा कि अब कोई इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, इमरान खान हुकूमत के फौरी जाने की बात नहीं कर रहे, और कोई एक 4-5 दिन से इकॉनमी को ज़रा सा देखने की बात हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला होगा, ये तो अगर कल ये बात होने लगे या परसों से ये हो कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दी गई या लगाई जा रही है या हुकूमत पीटीआई पे पाबंदी लगाएगी, तो उसके असरात तो देखेंगे पूरे मुल्क में क्या होंगे, ये किस लेवल की इस वक्त ये जमात है, इसकी मकबूलियत है, और इमरान खान और फिर ये सारी चीज़ें। बिलाल साहब, रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है वैसे तो, अगर ये ऐसे होने जा रहा है तो। जी हाँ, ये दुरुस्त है। उसके सियासी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मुज़मरात हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो फिर कानून को भी अपना कोर्स अडॉप्ट तो करना चाहिए। और ज़ाहिर है पहले 8 साल इसको पोस्टपोन किया गया है और अब भी 6 हफ्ते से पोस्टपोन्ड है ये, तो फैसला तो उससे आना ही था। लेकिन मैं समझता हूँ कि फैसला मुनसिफाना होना चाहिए, इंसाफ की बुनियाद पे होना चाहिए। और फिर अगली स्टेज भी है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ फौरी तौर पे चैलेंज हो सकता है, और अगर ये इतना ही गलत फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल में देर नहीं लगाएगी उसको सस्पेंड करने में। मगर ये जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल 100% सही फरमा रहे हैं, मगर क्या करें इस पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट में जो कैफियत है इस वक्त, जो अंदरूनी, क्या मैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को ना गैर कानूनी करार दे दिया जाए, फिर उस सुप्रीम कोर्ट पे मामला चले जाए जहां पे ये सूरत हाल है। वो इलेक्शन कमीशन जो कि बहरहाल एक उस पर शदीद एतराज़ है, शदीद तनाज़े का शिकार है, और फिर ये सारी खिचड़ी पक्के तो न जाने क्या अंजाम होगा। जी हाँ, ये भी मैं क्विकली कर दूं कि एक तीसरा मरहला भी है कि अगर आप इस बुनियाद पे अगर ये कल साबित होता है कि कुछ डिक्लेरेशन जो सियासी जमातें हर साल जमा कराती हैं, उन डिक्लेरेशंस के अंदर भी कुछ मालूमात दुरुस्त नहीं थी या कुछ नामुकम्मल थी, छुपाई गई थी, तो उस बुनियाद पे एक तीसरा मरहला भी हो सकता है कि पार्टी के चूँकि प्रेसिडेंट या चेयरमैन उसको जमा करते हैं, अपने दस्तखतों से अपना हल्फ देते हैं अंडर ओथ, तो उनके ऊपर भी ये मुकदमा हो सकता है कि इन्होंने अपने अमीन और सादिक होने का स्टेटस खो दिया है, लिहाजा उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। कि वो तीसरी यलगार हो सकती है। दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है वो कल एब्जॉल्व हो और उसके ऊपर इल्ज़ामात ऐसे ना आए, लेकिन ये मैं वर्स्ट के सिनारियो जो आपने कहा था उसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल सही फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।